अब गाइस हम लोग फर्स्ट टाइम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस मेजरली ना दो तीन चीज़ों से बना हुआ है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। दो ही चीज़ों से बना हुआ है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये होता क्या है, सब कुछ क्या है, उससे पहले ये पता है किसने बनाया है कैलकुलस? गैस करो, गैस करो, तुम गैस करो, तुमको नफरत है उससे। न्यूटन ने बनाया है, हाँ। अब सुनो, न्यूटन ने क्योंकि कैलकुलस का इन्हें खोज किया था, उसी कारण से वो फिजिक्स बना पाया है। देखो टिल नाउ अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैथमेटिक्स हैज नेवर बीन अ सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। वो एक टूल ही रहा है आप लोगों के लिए हमेशा। तुमने आज तक जो भी चीज़ पढ़ी है उससे कोई डिस्कवरी नहीं कर रहे हो आप, तो उसको यूज़ करके आप फिजिक्स के इसमें बोलो, केमिस्ट्री के इसमें बोलो, बायोलॉजी के इसमें बोलो, इकोनॉमिक्स के इसमें बोलो, अकाउंट्स के इसमें बोलो, ये सब चीज़ों में आप मैथमेटिक्स यूज़ कर करके ही आप डिस्कवरी कर पाए। सर मेडिसिन में कैसे, मेडिसिन में ये कैलकुलस जो है बहुत क्रेजी सामान यूज़ होता है। जो भी आप लोगों का मेडिसिन, स्पेशली जैसे कि हम लोग एनेस्थीसिया वगैरह जो लेते हैं, वो कितने बॉडी वेट पे कितनी देर के लिए करना है, तो वो सब चीज़ों के हिसाब से कितना एब्जॉर्प्शन रेट है उसके हिसाब से आता है। फिजिक्स में आप लोगों को याद है 9th में, जो आपने नहीं पढ़ा है मुझे पता है, बट वो कुछ एक्सलरेशन वगैरह था, ठीक है, कुछ तो भी फोर्स वगैरह था, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ से आती है। रादर न्यूक्लियर फिजन अगर सुना, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें अगेन कैलकुलस के कारण होती है। रादर आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप लोगों के कोई भी दो चीज़ें कनेक्टेड है कि अगर एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरी कैसे चेंज होगी। जब ये चीज़ आ जाता है, जैसे ही ये चीज़ आ जाता है, तो हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। आपको स्लोप याद है क्या? स्लोप क्या था? स्लोप का फॉर्मूला मैथमेटिक्स में क्या था? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बोल बोल बोल, सही बात। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x का चेंज का मतलब भी हम कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन ही यूज कर रहे हैं। तो स्लोप का मतलब ही डिफरेंशिएशन होता था। स्लोप याद करो आप लोगों ने 9th में भी गलती से अगर याद हो तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन चेंज ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लोग कुछ तो भी था निकालते थे। ये सब कुछ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब इसी का उल्टा इंटीग्रेशन जो हम लोग 12th में देखने वाले हैं, रादर हम लोग 12th में डिफरेंशिएशन और आगे बहुत चीजें देखने वाले हैं, बट उसके पहले इंटीग्रेशन जैसे ही बता देता हूं। यहां पे ना हम लोग समझ लो डिफरेंशिएशन में तोड़ते हैं चीजों को, इंटीग्रेशन में जोड़ेंगे, ठीक है। इसके एग्जैक्टली उल्टा होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जिसको डिफरेंशिएशन जम जाता है, इंटीग्रेशन भी जमना शुरू होता है। सिर्फ तब ये होता है और फॉर्मूला में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, बट इतना स्ट्रेस इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का 12th में नहीं आता है, प्रोवाइडेड यस आप ध्यान दो। और आप तो अप्लाइड वाले हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, जो मुझे डिफिकल्ट लगता था कि उस कारण से 50-60 फॉर्मूले बढ़ जाते थे। 50-60, हाँ बेटा 100 फॉर्मूले हो गए तो 50-60 उसके कारण बढ़ जाते थे। आपको नहीं है 40, आपको एक्चुअल में हमको जेई के समय पे हर चीज़ रट के रखनी पड़ती थी, हमको टाइम फट 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 कंप्लीट करना था। वही फॉर्मूला हम लोगों को स्टेट बोर्ड के एग्जाम में लिखना अलाउड नहीं था, हमको तब वो दिखाना पड़ता था। बट लकीली अपने को इतना रोना ही नहीं है। इंटीग्रेशन आपको एरिया अंडर द कर्व बताता है। 10th स्टैंडर्ड याद है आप लोगों को, अपन लोगों ने एक एरिया रिलेटेड सर्कल किया था, उसके अंदर एक ऐसे क्वेश्चन भी किया था कुछ, तो भी लास्ट क्वेश्चन था उसका, ये लीफ का एरिया बता दो, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। अरे सर ये क्यों करना हो, तो इतना ईजी था। अबे तुम्हारे को ये फिगर बहुत क्यूट सा दिया हुआ है, निकाल तो भाई फिर इसका एरिया। तो एक काम कर, तो नहीं निकलेगा ना मुझे, बट अगर आप इसकी इक्वेशन बता दोगे तो मैं इसका एरिया आपको निकालना बता दूंगा। तो इक्वेशन बताना पड़ेगा क्या? हाँ इक्वेशन बताना पड़ेगा। आप निकाल सकते हो क्या? नहीं भाई इक्वेशन नहीं निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। आप लोगों को रादर, चलो साइंस तो छूट गया अपना, इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करोगे आगे और आप बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहोगे, अंडरस्टैंड करना चाहोगे कैसे क्या चीज़ें बनती है, उसमें सब जगह कैलकुलस बहुत यूज होने वाला है। द डे यू अंडरस्टैंड कैलकुलस का पावर, आई एम टेलिंग यू, यू कैन गेट इनटू एनी फील्ड यू वांट। पहले की थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी
और वहाँ पे जाने के बाद में जो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है वो चीज़ें आप बता पाओगे, ठीक है। तो बेटा प्लीज़ उस नोट पे एक बार के लिए ना हम लोग डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ 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 आई बेग यू कीप दिस थिंग इन माइंड कि यहाँ पे हर चीज़ें भी कनेक्टेड रहने वाली है। यू मिस, यू ब्लिंक, यू ब्लिंक, यू मिस दैट, एंड यू मिस दैट, यू मिस द होल चैप्टर। आई एम टेलिंग यू। क्या हो गया भाई मेरे, मुझको डराने के लिए बैठाएगा तो यहाँ पे? हाँ सही है, नहीं भाई ऐसा मत कर भाई। हाँ ठीक है, चलो सबसे पहले जो हम लोगों ने स्लोप की बात की है उसी के रिलेशन में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरा कोई कर्व है, फाइन, मुझे इस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप चाहिए। सुन लो वर्ड्स, टैंजेंट का स्लोप मतलब कोई टैंजेंट ये ऐसा रहेगा। सर हमने तो सिर्फ सर्कल में टैंजेंट देखा था, ये क्या हो गया है? नहीं बेटा, कोई भी कर्व में टैंजेंट हो सकता था। मुझे पहले बताओ क्या ये स्लोप, ये टैंजेंट जो रेड कलर है वो ब्लू लाइन का टैंजेंट है क्या? नहीं ना, देखना चिराग, ये आगे जाएगा तो एक और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये इसका टैंजेंट है। टैंजेंट का डेफिनेशन तुमने सर्कल में क्या पढ़ा था, जो एक ही पॉइंट पे टच होता है। रियल लाइफ में टैंजेंट का डेफिनेशन वो नहीं है जो उसको उसके नेबरिंग में एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तुम्हारे सर्कल में तो क्या होता था, वो उसको बस यहाँ पे टच किया और नेबर को टच नहीं किया तो किस्सा खत्म हो जाता था उसका, क्योंकि नेबर्स ऐसे है ही नहीं जहाँ पे वो टच कर सकता था। बट हैड दिस फिगर बीन लाइक दिस, अब ये पॉइंट पर टैंजेंट बोलोगे तो मेरा यही बन रहा है, फिर भले वो यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहा हो, जीरो इंटरेस्ट में उस चीज़ में। कॉमन टैंजेंट्स थे, बट वो उसी फिगर की बात अगर करोगे तो, ठीक है। तो देखो डिफ्रेंसिएशन, अगर मान लो मेरे को इसका कोई एफ ऑफ एक्स अगर पता है, इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कर लूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एफ ऑफ एक्स जो ब्लू कलर का जो है मेरा कर्व, सही ना जान दो, अच्छा एफ ऑफ एक्स का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कर लूँ तो वो मुझे क्या देना शुरू कर देगा, स्लोप देना शुरू कर देगा। देखो ये बहुत अच्छे समझता नहीं है, ये वैसे हमको 12th में पूरा एप्लीकेशन ही इसके ऊपर भरा हुआ है, तब बहुत जल्दी समझ में आता है। बट अभी के लिए थोड़ा सा मेरे पे भरोसा रखे, एक बार के लिए मान लो इसका इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 कुछ रैंडम, ठीक है। ये पॉइंट अभी के लिए मान लो जो कर्व पे लाई कर रहा है वो है 1,8। देखो 1,8 इसको सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है। अभी मेरे पे भरोसा रख के इसका डिफ्रेंसिएशन एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब मैं करूंगा, आप लोग बहुत जल्दी सीख जाओगे कैसे करते हैं, उससे मेरा आंसर 3x² प्लस 2 अगर आ रहा है तो अब मुझे ये पॉइंट जो था उसका, ये पॉइंट क्या था 1,8 था, उस पॉइंट पे अगर मुझे टैंजेंट का स्लोप चाहिए है, देखो दिस पॉइंट वाज सैटिस्फाइंग दिस, अब मुझे इस, या फिर दिस पॉइंट वाज सैटिस्फाइंग दिस, अब मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए टैंजेंट का। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करके नया फंक्शन बनाया है वहाँ पे ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर दूंगा मैं, तो वहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज 5। तो ये पॉइंट पर उसका स्लोप 5 हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई और पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल है 0,5, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन को, वो स्लोप ऐसे कर्व के ऊपर लाई कर रहा होगा। मुझे अगर इस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप चाहिए है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 0,5 को ये वाले फंक्शन में सेटिस्फाई करूंगा, तो उससे मेरा आउटपुट कितना आ रहा है 2। अगर मान लो कोई और पॉइंट है मेरा -1, आई थिंक 2 बन रहा है, आई सपोज, हाँ ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए है टैंजेंट का, तो अगेन इस पॉइंट को मैं इसमें सेटिस्फाई करूंगा, तो मुझे क्या मिल रहा है, वो अगेन कुछ 5 जैसा मिल रहा है, ठीक है। हाँ क्रिश बोलो। वो एक दूसरा कर्व बना है तेरे दिमाग में, बट वो कर्व बेसिकली तुझे स्लोप बता रहा है, दैट इज नॉट द टैंजेंट, दिस कर्व इज नॉट द टैंजेंट टू दिस कर्व, दिस कर्व इज शोइंग यू द स्लोप ऑफ टैंजेंट। और सुनो, जिनको नहीं भी समझा है वो स्ट्रेस मत लो, ये सब चीजें तुमको 12th में, ये सिर्फ तुम लोगों को एक बार के लिए मैं एक यूसेज समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने अभी देखा था, ठीक है। रादर जब चैप्टर खत्म होगा नया वाला तब तुम लोगों को याद है
हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन, इसका स्लोप क्या बोलते थे? माइनस ए बाई बी बोलते थे। अपन वो प्रूफ कर पाएंगे। आप लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रखते थे, स्लोप क्या बोलते थे? m। अपन ये भी प्रूफ कर पाएंगे कि इसका स्लोप m होने वाला है। ठीक है, हाँ तू कुछ और बोलता क्रिश? ये जो फंक्शन है ओरिजिनल, अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं डिफरेंशिएशन का, अपन ने लगाया और अपना आंसर आ जाता है कि उसका डिफरेंशिएशन ये होगा। नहीं नहीं, अपने को भी 0,1 या कोई सेटिस्फेक्शन, उसे सेटिस्फाई जो कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो जिनको ये चीज़ें नहीं भी समझे, बहुत स्ट्रेस लो ही मत। पहले में आप लोगों को कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट अगर करना है तो उसका बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो उसके पहले एफ ऑफ एक्स अगर है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको मैं एफ डैश एक्स लिखता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ? एफ डैश एक्स। ठीक है ना, वही अगर एफ डैश एफ ऑफ एक्स को मैं वाई बोल रहा था तो इसको सिंपली मैं वाई डैश बोल सकता हूँ या वाई वन भी बोल सकता हूँ। इसको एक और तरीका लिखने का होता है, चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। आप ये तीन बहुत बार देखने वाले हो, एफ डैश एक्स बोलो या वाई डैश बोलो या डी वाई बाई डी एक्स बोलो। तेरा अगर मान ले x 0.000001 से बड़ा, तेरा y कितने इससे बढ़ेगा? या तेरा x माइनस 0.00000001 से घटा तो तेरा y कितने से चेंज होगा, बड़ा या घटा जो भी होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन जैसा जो था ना, उसके आसपास नहीं बोलूंगा बट वैसी चीज समझ ले। अगर एक चीज चेंज किया यानी इसको जो डिनोमिनेटर में उसको चेंज किया, उस कारण से इसमें क्या चेंजेस आएंगे वो चीज़ हम बताते हैं। तो पहले तो देखो आप लोग हेडिंग दे दो डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब अगर y का डिफरेंशिएशन करो तो उसको y डैश या dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं। और अगर y की जगह पे आप f ऑफ x बोल रहे हो, फंक्शन ऐसा लिख रहे हो, देखो कई बार अपन लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बोलते हैं ना, कभी कभी f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बोलते हैं। तो इन ईदर केस अगर आप f ऑफ x के टर्म्स में बोल रहे हो तो हम लोग उसको कैसा लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x। और अगर हम y के टर्म से बोलना चाहते हो तो y डैश या dy बाई डी एक्स बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं मैडम, थक मत जल्दी। अच्छा लगा सुन के। चलिए अब देखिए, हम लोग वैसे इन फ्यूचर बहुत क्विकली बता पाएंगे कि x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7 होता है, या फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, या फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, या फिर कुछ x प्लस 5 बाय x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन x प्लस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ x प्लस 5 इंटू 1 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है। बट ये सब फॉर्मूला से बता रहा हूँ मैं, बट ये फॉर्मूला बने कैसे? वो बने थे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने के लिए हमें लिमिट्स यूज करना पड़ता है। तो उस कारण से जो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वगैरह जो था आप लोगों को, वो सबकी सब चीज़ें भी कैलकुलस में ही मानी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वैसे आपने कैलकुलस स्टार्ट कर चुका था, बट वो सिर्फ आज के लिए जो डिफरेंशिएशन का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके रहता। अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ चुका है, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद में जैसे फॉर्मूला बताऊंगा, लाइफ में आप फर्स्ट प्रिंसिपल की बात नहीं करोगे। अगर आई गारंटी इट टू यू, ट्वेल्थ में आप भूल भी चुके होगे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करने वाले आगे। देखो आप लोगों को वैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन बताया था 10th में, शायद से आप लोगों को नहीं बताया था क्योंकि आप लोगों का वो एमसीक्यू में था। तो एक पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन होता है, बट डू यू यूज इट नाउ? डेरिवेशन नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो ना। तो वैसे ही अभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करें अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेशन समझने के लिए। ठीक है,
तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, मेरा अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मुझे इसका डेरिवेशन डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा निकालना है, तो एफ डैश एक्स इज गोइंग टू बी लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स द होल ओवर एच। सर ये तो लिमिट्स आ गया, हमको तो लिमिट्स याद ही नहीं है कुछ भी। तुमको कुछ भी याद नहीं भी हो लिमिट्स का तो भी चल जाएगा यहाँ के लिए, ठीक है ना। तुम लोग पहले सिर्फ ये फर्स्ट प्रिंसिपल करके लिख दो इसको, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस देखना शुरू करो, फिर आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, स्ट्रेस मत लाओ। नहीं, एक बार का फॉर्मूला बस छाप लो तुम लोग, तुमको धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। कोई बच्चा ही मारा होगा उसका जाके भाई, चैप्टर्स बढ़ाया जा रहा है, चैप्टर्स बढ़ाया जा रहा है के नाम पे। आई थिंक हम लोग जब 10th में, नहीं हम इंजीनियरिंग में थे, तब ये मीम बहुत फेमस हुआ था, जल्दी कोई अन्ना हजारे को मारो नहीं तो हिस्ट्री का एक और चैप्टर बढ़ जाएगा। मीम वर्ड नहीं था तब शायद से, आई थिंक हमारे इंजीनियरिंग के समय मीम वर्ड नहीं था। नहीं यार, हम लोग तब ना ऐसा बैलगाड़ी पे जाते थे, थोड़ा सा पानी वानी पीने के लिए हम लोग बैठ के ऐसे कुएं में डालते थे। 4 दिन पहले पैदा हुआ है साले मिलेनियल। जेन जी हो रही, हाँ यार मेरे को तो टर्म्स अभी भी पता चले। हाँ नहीं वो ये हम लोगों का तो है, हम लोग तो 15वीं सेंचुरी के थे, हमको तो वैसे ही नहीं पता था कुछ भी। चलो अभी ध्यान दो। हाँ तब ये तो अन्ना हजारे का किसी को पता हो, गलती से पता है तो अच्छी बात है। हाँ नहीं वो दूसरे थे भैया, उनको नहीं लेके गए। तो ये अरविंद केजरीवाल को जहाँ से उठा है अरविंद केजरीवाल, तो अन्ना हजारे का टीम अप करके वो रामदेव बाबा ये सब लोग थे। देन रामदेव बाबा ऑल्सो ट्राइड टू मूव टू पॉलिटिक्स, अन्ना और अरविंद केजरीवाल तो ऑब्वियसली डिड, बट अन्ना हजारे नेवर डिड। तो इन लोगों ने पहले प्रोटेस्ट शुरू किया था, वो भी एक भूख हड़ताल शुरू की थी। तो लोग इतने डरे हुए थे कि इसको हटाओ यहाँ से या इसको मारो, नहीं तो भाई नया चैप्टर अगर हिस्ट्री में आ गया हमारे तो बहुत इश्यू हो जाएगा। तो नेवर माइंड। अब सुनो, पहले एक बहुत बेसिक से फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। तो अगर मेरा मान लो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, ये आपको करना है अभी के अभी, ठीक है, इसे ध्यान दो। तो अब एफ डैश एक्स का मतलब क्या जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो मुझे बताओ पहले x प्लस एच, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स ये है तो मेरा x प्लस एच क्या हो जाएगा, हर x जगह पे x प्लस एच डाल दो। तो पहले मैं इसकी वैल्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, तो एक्स स्क्वायर ही है, तो माइनस एक्स स्क्वायर द होल बाय एच। यहाँ पे लिमिट क्या है, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो ये तो बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 0 अपॉन h के लिए दिया तो 0। याद है कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट, कुछ सुना लग रहा है, 0/0 या इनफाइनाइट वगैरह जो रहते थे, इसकी वैल्यूज नहीं आती थी तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते थे, कुछ तो भी था, ठीक है, छोड़ो स्ट्रेस मत लो उस चीज़ का। तो अब देखो, अब मैंने इसको सॉल्व किया, x प्लस एच का होल स्क्वायर ने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच था। देखो ये और ये कट गया। अब ऊपर में देखो h कॉमन निकल रहा था, 2x प्लस एच द होल बाय एच चल रहा है ये। अब ये देखो क्या मेरे ऊपर का h और नीचे का h कट जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विथ व्हाट, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2x प्लस एच। लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 मतलब h की वैल्यू कितनी होगी, 0.100 करोड़ जीरोस देन 1 या माइनस 0.100 करोड़ जीरो और फिर 1, बहुत छोटा वैल्यू होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा। अब मैं h की वैल्यू अगर 0 यहाँ पे डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 0, तो 2x बन जाएगा। तो ये क्या था बेटा मेरा पूरा पूरा, ये f डैश x की वैल्यू चल रही थी मेरी। तो x स्क्वायर का फाइनली डिफरेंशिएशन मेरा कितना आ गया है, 2x आ गया है। समझा आप लोगों को क्या हुआ है,
देखो एक और बार अब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अब आई होप थोड़ा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मुझे एफ डैश एक्स पूछा गया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पूछूंगा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा, फॉर्मूला आपको नहीं पता है वरना मैं फट से बता सकता था। तो देखो अभी तो मेरा एफ डैश एक्स का पहले फॉर्मूला क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू डाली, मतलब हर एक्स जगह पे एक्स प्लस एच डाला हूँ, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, वो कितना हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो ये था वो तो ऐसा ही है। देखो ये लिमिट h टेंड टू 0 बहुत बोर होता है लिखना, बट लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये और ये कट गया है, तो 2xh प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। बिफोर दैट लखनपाल टॉक टू मी। हाँ सर। ये लिमिट h टेंड टू 0 कुछ पढ़ा है कि तुमने, लिमिट्स हुआ है क्या बीवीएम में? हाँ हुआ है। तो सुना है ना एटलीस्ट ये क्या होता है थोड़ा, हाँ। हाँ ग्रेट। अब ऊपर नीचे मैंने x कॉमन निकले काट दिया, ये क्या था भाई पता नहीं, h टेंड्स टू 0 2x प्लस h बच जाएगा, वो h कट जाएगा, तो यहाँ ध्यान दे अपन देख लेंगे कौन है, यहाँ ध्यान दे भी। अब h टेंडिंग टूवर्ड 0 इसमें डाल दिया तो इसकी वैल्यू 2x हो गई है, खत्म। समझे ये चीज़ क्या हुआ है? आई वुड सजेस्ट पहले एक ये एग्जाम्पल कर लो फट से आप लोग, ये मैंने खुद ने बनाया एग्जाम्पल, होगा ऐसा वाला आप लोगों को भी। दिस इज द फॉर्मूला, बट दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तुझे आगे पता चलेगा x की पावर 11 का तो मैं कर नहीं पाऊंगा ऐसे कि x प्लस एच की पावर 11 निकालते निकालते भाई महीने निकल जाएगा, बट x की पावर 11 का डिफ्रेंसिएशन 11 x की पावर 10 होता है, ये फट से तू बता पाएगा 2 दिन बाद ही, आज और कल नहीं, मंडे को, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 0 कहाँ से आ गया बच्चा तेरा? हाँ तो हर x जगह पे x प्लस एच डाला है मैंने, मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो था वो एक्स स्क्वायर था, तो उस फंक्शन के अंदर हर x जगह पे x प्लस एच डाला है मैंने। सेंटर पॉइंट में हो गया ना चैप्टर खत्म है? नहीं हुआ क्या शुरू? अच्छा तो मैंने प्रोबेबिलिटी हो गया, सॉरी हाँ, कि मैं वही सोचा था अगर तुम लोगों को फंक्शन ही नहीं होते तो तुमको कहाँ से शुरू करवाया, तो ग्रेट नहीं करवाया। तुम्हारे साथ डिफ्रेंसिएशन ही शुरू होगा, बट उन लोगों का पिछला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन भी खत्म हो जाएगा, अपन डिफ्रेंसिएशन पे अटके हुए रहेंगे, देखना पक्की बात है। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इजी है अगर तुम लोगों को बेसिक क्या बोलते हैं सेट से याद है तो, और नहीं भी याद तो मैं पहले तुमको बताऊंगा, तुम स्ट्रेस मत उसका। नहीं नहीं तुम सब बिल्कुल स्ट्रेस मत, अपन भी फ्रेंच में लिखते वैसे हैंड राइटिंग देखे तो, और ठीक है चलो हो गया ये। हाँ अच्छा, जो लोग कर रहे हैं प्लीज़ रैप अप कीजिए खुद से। जो जाना चाहता है जा सकता है, वीडियो है ना, वीडियो में देख सकते हो। चलो अब देखो नेक्स्ट फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो मेरा एफ डैश एक्स का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तब देखो पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हर x जगह x प्लस एच डालना है,
ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच हुआ माइनस एफ ऑफ एक्स तो मेरा ओरिजिनल वही है द होल ओवर एच। अब देखिए पहले मैं ऊपर वाले का अंदर का ही ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 5x प्लस 5h प्लस 3, ये ब्रैकेट खोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 द होल ओवर h लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0। देखो मेजर चीज़ें कट रही है मेरी, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा है वैसे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 5h द होल ओवर h। बेटा -3 होना चाहिए, आई एम सो सॉरी, दैट शुड हैव बीन -3, ठीक है, सो सॉरी। ये हो गया है। अब मैंने ऊपर से h कॉमन ले काट दिया अगर, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 2x प्लस h प्लस 5 बचेगा। अब मैंने h की वैल्यू डाली इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 5 हो गया मेरा। सूर्यन ने भी समझा ये चीज़ क्या हुई है। मैं जैसे एक चीज़ बताता हूँ आपको, कॉमर्स को पता है कि आप लोगों के इसमें 11th में इज्जत क्यों नहीं है। 11th में कॉमर्स में इतने लोग ध्यान नहीं देते हैं वगैरह, क्यों? क्योंकि बहुत चीज़ें 11th की 12th में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। आपके पास आज भी मौका है, आप लोगों के पुराने पूरे पाप धुल जाते हैं। सीक्वेंस सीरीज काम में नहीं आता है। मैं 12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कोई एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चे तुम देते हो, तुम्हारा कौन से चैप्टर हुआ आज तक है तुम्हारे, सीक्वेंस सीरीज हुआ है, कोई काम में नहीं आना तुमको आगे। एक खादार एक जगह पे आएगा, उतना तुमको पता रहता है, हाँ ये एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, ठीक है। सेट्स हुआ, तुमको बेसिक सेट का मतलब समझता है ना क्या होता है, बस। तुम्हारे और कौन से चैप्टर्स हुआ बेटा अभी तक के? हाँ पीएनसी, कोई काम में नहीं आने वाला है। और बताओ, और नाम बताओ। लिमिट्स कोई काम में नहीं आने वाला है। स्टैट्स कोई काम में नहीं आने वाला है। और नाम बताओ, कोई काम में नहीं आने वाला है। सर्कल्स कोई काम में नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन का तुम लोगों को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y माइनस वाई माइनस इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस x1, ये दो चीजें अगर पता है तो भी चल जाए। बस इतनी दो चीजें बोल रहा हूं मैं, बस। और बची चीजें कोई काम में नहीं आली। और नाम बताओ। मैं मैथ्स से था बच्चा, मुझे नहीं था। हाँ कोई काम में नहीं आएगा। नंबर लॉग काम में आएगा, पर लॉग का भी सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो कोई काम में नहीं आने वाला है 12th में। मेंसुरेशन तो 11th का काम में नहीं आने वाला है। सेट्स एंड रिलेशंस का तुम लोगों को सेट्स का भी एक बेसिक समझ आना चाहिए बच्चों, कोई काम नहीं आएगा। फंक्शंस कोई काम में नहीं आने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगा। बट ये ओए पापी, ये चैप्टर काम में आएगा, इसे सूरजन ध्यान दे दे, नहीं दे रहा है तुम, ठीक है ना। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज इस पे ध्यान दे दो। ये समझा इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, प्लीज एक बार के लिए करो। हाँ बेटा थोड़ा सा ही और 20 मिनट का। गाइस थोड़ा सा क्विकली कीजिएगा प्लीज। चलिए अब गाइस आगे बढ़ सकते हैं। एच की वैल्यू देखो, आप लोग अगर सोच रहे होगे सर एच के लिए स्टार्टिंग में क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम देख ये टिल ये स्टेप तो तेरा एच डिनोमिनेटर में तो 0 बना रहा था। फिर जब तू ये यहाँ पे आता है तब तेरा एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, फंक्शन डिफाइंड जैसा चल रहा है, इसलिए अपन तब डाल देते हैं, ठीक है। बेटा वो पूरा जगह पे लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डालना पड़ता है आप लोगों को, नहीं तो आपका फंक्शन आपने कैसे चेंज कर दिया।
ऊपर तक तुम h की वैल्यू पहली बोलते 0 है, फिर तुमने आखिरी में बोला है, तुम्हारे को पूरा फंक्शन को डिफाइन रखना पड़ेगा ना। अब देखो, आई वोंट से डिफिकल्ट बट अच्छा क्वेश्चन, 1/x, ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन है, सिंपल सा ये भी, ठीक है। अब मुझे f' चाहिए। f' का फॉर्मूला क्या था मेरा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। तो 1/x प्लस h माइनस 1/x द होल डिवाइड बाय h हो रहा है ये चीज़, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0। ऊपर मैंने एलसीएम लिया बेटा, तो x माइनस ऑफ x प्लस h है ना, x माइनस h ओवर x प्लस h इंटू एक्स होगा था, द होल डिवाइड बाय h था, वो h यहीं पे आने वाला है, डाल दूँ क्या बीच, इंटू h हो रहा है, ये कट गया। तो देखो अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h ओवर x प्लस h इंटू एक्स इंटू एच था, ये कट गया। और अब मैंने h की वैल्यू 0 डाल दिया, तो माइनस ऊपर तो 1 ही था, नीचे x प्लस 0 इंटू एक्स मतलब माइनस 1/x स्क्वायर बन गया। समझे जी क्या हुई है, फट से कीजिए इसको भी। हाँ ये मैं दे रहा हूँ, बुक में भी यही आसपास में होगा जो आपको होमवर्क मिलने वाले हैं। एच की लिमिट टाइम टूवर्ड्स है, क्योंकि हम एच बहुत छोटा से रहे। एक्चुअली में जो प्रिंसिपल जो आया है ना, उसका मैंने तुमको एक्सप्लेन ही नहीं किया कहाँ से आया, वो मैं एक्चुअल में आप लोगों को आफ्टर द चैप्टर यानी आफ्टर दिस यू आर डन, उसके बाद है ना मे बी कल के एंड में को बता दूंगा मैं। वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि बेवजह वो समझने में आप कंफ्यूज हो जाओ और फिर यही ना जमे। नहीं तो दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इज द ओनली फॉर्मूला। बचे हुए अपने कोई फॉर्मूला जैसा फॉर्मूला नहीं किया, यू विल लर्न फॉर्मूला आगे। हो गया गाइस? होमवर्क आप लोगों को पहले से सॉल्व एग्जांपल्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना, पर उसको छापना मत ऑब्वियसली। क्या हो गया, मैथ देखा था क्या कल? आखिरी तक देखा था? दिमाग शॉर्ट हो रहा था तो। चलिए अब नेक्स्ट देखो कुछ, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक करूँ रुकू, देखिए ये है एफ डैश एक्स, आपने पूछा है मुझसे, तो पहले एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x द होल ओवर h। तो अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, हर x जगह पे क्या डालना है, x प्लस h डालना है मुझे, तो x प्लस h प्लस 2 अपॉन x प्लस h माइनस 3 माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 द होल ओवर h, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। मैंने अब इसको ऊपर वाले को खोल दिया, अगर लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0
तो बेसिकली x प्लस एच प्लस टू द होल ओवर x प्लस एच माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री द होल ओवर h चल रहा है। अब यहाँ पे मुझे LCM लेना पड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो x प्लस एच प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस ऑफ x प्लस टू इंटू एक्स प्लस एच माइनस थ्री द होल ओवर x प्लस एच माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री द होल ओवर h था, वो भी h यहीं पे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एच एक्स माइनस थ्री एच प्लस टू एक्स माइनस सिक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एच माइनस सिक्स द होल ओवर एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एच। अब देखो मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एच एक्स माइनस थ्री एच प्लस टू एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एच प्लस सिक्स। आई नो ये लाइक टर्म्स है, यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स है, बट ठीक है मैंने वो नहीं किया, कोई पाप नहीं है उसमें। एक्स प्लस एच माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एच, ठीक है। अब देखो जो चीज़ें कट रही है काटो, एक्स स्क्वायर कट रहा है, माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स कट रहा है, टू एक्स माइनस टू एक्स कट रहा है, माइनस सिक्स प्लस सिक्स कट रहा है। अच्छा एच एक्स भी कट रहा है, सॉरी ये प्लस एच एक्स माइनस एच एक्स भी कट रहा है। अब क्या बचा है मेरा, माइनस थ्री एच माइनस टू एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस फाइव एच ओवर एक्स प्लस एच माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एच, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड जीरो था, ये कटा। अब वैल्यू डाल दिया मैंने, तो माइनस फाइव ओवर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, मतलब एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो गया, खत्म। 3 मार्क का क्वेश्चन बेटा। हाँ बस और क्या करेगी इसके आगे, यानी तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर खोलना देती है अलग बात है, बट खोलते नहीं कोई, ठीक है। हाँ देखो तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए था पहले, तो बस इसका मतलब समझ ले, इसमें हर एक्स जगह पे एक्स प्लस एच डालना था मुझे, तो वो डाला गया मैं, तो एक्स प्लस एच प्लस टू ओवर एक्स प्लस एच माइनस थ्री, वो ये चीज़ हो गई। माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब यही चीज़ को डालना था, वो डाला मैंने अपॉन एच, फिर मैंने इसको एक्चुअल में इस प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है, फिर एलसीएम लिया और किस्सा खत्म किया। जब तू फॉर्मूला सीख लेगा इसका तो फट से तेरा आंसर आ जाएगा, 2 स्टेप में आंसर आएगा। बट तुम्हारे को एग्जाम में पूछा जाता है ये, सॉल्व यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बीएमएम वालों को हो गया क्या चैप्टर है खत्म स्कूल में? हाँ इसके बाद में कौन सा चैप्टर शुरू किया है? अच्छा फिर तुम्हारे को लंबी छुट्टी है मतलब, नहीं 4:30 तक है तुम्हारे, क्योंकि एक बार जब पोर्शन खत्म होगा उसके बाद मुझे रिवीजन स्टार्ट करना रहेगा। हाँ 11 का डिफ्रेंसिएशन, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट अगर पता हो तो इट हेल्प्स यू अलॉट, बच्चों को इतना कुछ ऐसा काम मिल जाएगा आगे। और लॉग की प्रॉपर्टीज, कैलकुलस बहुत फाउंडेशन में है, यानी हमारे समय जब मैं पढ़ाता था पहले
मैंने कब पढ़ाया है? 5 साल पहले जब मैंने पढ़ाया है, तब हमारे सामने CPT नाम था उसका, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट समथिंग, तब तो था ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है उसमें भी, हमारे समय तो था, अभी का मुझे नहीं आइडिया, मैंने पोर्शन देखा नहीं है। एक और मैं तुमको टाइम बेस, वो जो टाइम सीरीज कुछ भी है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह, वो काम का है, वो इजी है, वो इजी है, तुमको समझाया नहीं गया होगा, बट वो इजी है, वो इतना इशू वाला नहीं है। कौन से पेपर में? अच्छा, खुद से करना भाई। गाइस आप लोग एक काम करो, कुछ होमवर्क इसका मत लो, अपन लोग कल ये सब चीज़ें क्लास में ही करेंगे, कल भी 1.5 घंटे की क्लास रहेगी आप लोगों की। अब बोलो बढ़िया, ठीक है? नहीं तो आपको पिछला जो होमवर्क मिला हुआ है ना फंक्शंस का, फंक्शन ही चल रहा था ना अपना, हाँ, वो छोटा सा जो होमवर्क बचा है आप लोगों का, बस वो करो। मैं मेजरली कोशिश करके पूरा का पूरा नहीं कोशिश करके क्या, कल तो आराम से ये जितने 5 एग्जाम्पल्स है, ये 5 एग्जाम्पल हम बहुत सिंपली कल क्लास में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना? जिनका बचा हुआ है वो प्लीज़ ख़त्म करेगा अपना। क्या है ने? कितने बजे का है वहाँ पे? यार ये नहीं हो पाएगा तुम्हारा, क्योंकि हाँ वो BVM वालों का इशू आएगा ना बच्चा, तब 5 फेब, वही यहाँ BVM वाले तो पहुँचते ही नहीं ना, तुम 2 बजे का बोलोगे अगर। और दूसरा प्रॉब्लम मैं एक और बताता हूँ तेरे को, मैं 7 to 8:30 वाले स्लॉट में 10th वालों का भी वो आना बंद कर देंगे, बट 7 to 8:30 का स्लॉट का इशू ये है कि मैं तब, ये 9th वालों का रिविजन चल रहा है हमारा 2 घंटे का, बेटा इनका कोविड नहीं आया ना, इसलिए उनको करनी पड़ती है ना। आई वुड हैव बीन फाइन अगर तुम मेरे को ये बोला 4 बजे ख़त्म कर दोगे क्या वगैरह, तो वो चीज़ मैं कर लूँगा। गाइस अगेन नो होमवर्क फ्रॉम दिस पार्ट, बट आप लोगों को खत्म करके आओगे होमवर्क। 5 मिनट में डिस्कशन खत्म करूंगा, कल भी 1.5 घंटे की रहेगी, मैं सर से बात कर लेता हूँ। प्लीज़ 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 बी ऑन टाइम कल, और थोड़े होश में ज़्यादा रहना सूरजन, थोड़े कपड़े ज़्यादा पहन के ना, ठंडी कम लगेगी तेरे को, ठीक है ना?